हमारा तो एक ही मुद्दा है, नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। तो मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए और हमारी जो गंगा जमनी तहज़ीब है, इस तहज़ीब को मजबूत करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो यही हमारा मिशन है और इसी मिशन को लेकर हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वहाँ की जनता से मुलाकात करते हैं और यही शिक्षा देते हैं कि मिलजुल कर रहो, भाईचारे को मजबूत करो और इस गंगा जमनी तहज़ीब को बचाने की ज़िम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की है, क्योंकि ये तहज़ीब, ये कल्चर हमें हमारे देश के सूफ़ी संतों से मिला है। तो सूफ़ी संतों की धरोहर को बचाना हर देशवासी की ज़िम्मेदारी है। जैसा कि बड़ी खुशी की बात हुई, आज ये मैं पता भी चला कि बाबा फरीद जी की से उनके जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। मैं उन्हीं के ही ऑर्डर से हूँ। जो सिलसिला है मेरा वो चिश्ती ऑर्डर है। तो चिश्ती ऑर्डर से बाबा फरीद हमारी पीढ़ी से करीब 4 पीढ़ी ऊपर हैं। बाबा फरीद के मुरीदो खलीफा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनके मुरीदो खलीफा सिराज यकी आईन हिंद, फिर उनके मुरीदो खलीफा शेख अलाउल हक पंडवी और उनके मुरीदो खलीफा मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, जिनके ख़ानदान से मैं हूँ। तो हम उसी चिश्ती ऑर्डर से हैं। जमीयत उलमा हिंद शनिवार को एक सद्भावना जो संसद कर रही है, उसके बारे में अच्छी बात है। मैं तो यही चाहूँगा कि देश के हर जिम्मेदार संस्थाओं को, हर जिम्मेदार लोगों को ये चाहिए कि इस तरह का माहौल बनाएं, कम्युनल हारमोनी का, और जितना ज़्यादा भाईचारा और इस गंगा जमनी तहज़ीब को हम मजबूत करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए, जब तक जस्टिस नहीं होगा अमन नहीं हो सकता, और अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी तो तरक्की नहीं हो सकती। हम सब चाहते हैं कि हम तरक्की करें, हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, और तरक्की करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है जस्टिस, इंसाफ। हम सबको इंसाफ कायम करना पड़ेगा। अगर हम ज़ात, बरादरी, धर्म के नाम पर अनजस्टिस करेंगे तो कभी भी शांति नहीं होगी। शांति तरक्की के लिए ज़रूरी है। सब एक दूसरे से सीक्वेंस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इंसाफ हमें हर धर्म, जिस धर्म में भी हम स्टडी करते हैं, तो उस धर्म के जो महान लोग हैं उनकी तालीम यही है, जस्टिस, अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत। ये आएगी कैसे? तो उसका इनिशियल पॉइंट है जस्टिस। जस्टिस होगा, शांति कायम होगी, शांति कायम होगी तो तरक्की होगी। हम चाहते तो यही है, तरक्की करना। अभी आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो इस समय जो हम देखा जाए तो देश के अंदर धर्म परिवर्तन का बहुत चल रहा है। देखिए, परिवर्तन, एक बात हो रही है परिवर्तन। कोई भी इशू जब क्रिएट किया जाता है तो मेरा ये कहना है बेस पर आइए। जो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या परिवर्तन किया, उसका रिजल्ट क्या आया। मैं तो सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक आस्तिक है और एक नास्तिक है। आस्तिक वो है जो एक ईश्वरवादी है, तो ईश्वर को मानता है, अपने क्रिएटर को मानता है, और ये एक्सेप्ट करता है कि किसी ने इस पूरी होल यूनिवर्स को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई है, जिसे अलग अलग नामों से याद किया जाता है। जो उसमें बिलीव करता है, जो उससे मोहब्बत करता है, वो आस्तिक है। जो उसके वजूद से इनकार कर दे, जो उसको मानने से इनकार कर दे, जो उसकी बातों को ना माने,
वो नास्तिक है। लेकिन हम आज जब देखते हैं तो शायद हम इस डिफिनेशन को समझ नहीं पाए। ज़बान से कहने को हम ये कह देते हैं कि हम आस्तिक हैं, लेकिन क्या वाकई हम आस्तिक हैं? क्या वाकई जो उसका क्लेम है, जो उसका हक है हम पर, जिसने हमें पैदा किया है, क्या हम वाकई उससे इतनी मोहब्बत कर पा रहे हैं? मैं सबकी बात नहीं करता, हमारा गिरोह जो हम जिस उससे आते हैं, सूफ़ी संतों के गिरोह से आते हैं, तो हमारे यहाँ तो सबसे पहली शिक्षा ये है, तुम अपने बारे में सोचो, तुम क्या कर रहे हो? क्या वाकई तुम ईश्वर को मान रहे हो? क्या तुम वाकई अल्लाह को मान रहे हो? तुम जिस नाम से भी उसे याद करो, क्या वाकई मानते हो? क्योंकि आज हम जो दुनिया में देख रहे हैं, अगर किसी ने किसी की दुकान तोड़ दी तो उसने आदमी को तोड़ दिया। अब आप देखें दुकान किसने बनाई है? आपने। और जिसको तोड़ा है उसको किसने बनाया है? क्रिएटर ने। तो आप अगर उससे मोहब्बत करते हो तो उससे बनी हुई हर चीज़ से मोहब्बत करोगे। लेकिन सच ये है कि हम अपनी बनाई हुई चीज़ों से तो ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ों से मोहब्बत नहीं है। हम कहीं ना कहीं जो वाकई शिक्षा है उसकी, जिससे वो खुश होता है, जिसकी वजह से वो हमें वरदान देता है, हमें सारी नेमतें देता है, क्या हमने उसको खुश करने की कोशिश की? हम तो उसकी बनाई हुई चीज़ों को तोड़ने पर आज लगे हुए हैं। हर तरफ आज ये काम हो रहा, और अफसोस की बात है कि धर्म के नाम पर हो रहा है। तो आज धर्म को अधर्म बनाकर धर्म का नाम दिया जा रहा है। जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल आ रहा है, उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, विदेशों में भेजने की बात की जा रही है, पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से? हमको ज़मीन पे तो कहीं नज़र नहीं आता। हम तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं, हमको तो नहीं कहीं नज़र आया ज़मीन पर। मैं मोगा में आया, मुझे मोगा में कहीं नज़र नहीं आया। कल मैं क्या नाम है पटियाला में था, वहाँ नज़र नहीं आया। मैं क्या नाम है मलोट में था, वहाँ नज़र नहीं आया। मुक्तसर में था, भटिंडा में था। मैं तो हिंदुस्तान के अंदर हर दिन किसी न किसी एरिया में, अगर मैं इस हफ्ते का अपना हिसाब दूं तो मैं 7 स्टेट में 7 दिन में घूम के आया। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता। ग्राउंड पे क्या है ये सच है, मीडिया क्या कह रहा है, प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है, वो अलग बात है। अगर हम मीडिया की सोचें तो मुझे तो लगता है कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त चीता ही देखना चाह रहा है। क्या वाकई पूरा हिंदुस्तान चीता देखना चाह रहा है? क्या लोग अपनी तरक्कियों को भूल गए हैं चीता देखकर? क्या आज का नौजवान अपनी बेरोजगारी को भूल गया है चीता देखकर? हमें जो देखना है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। हमारे फोकस को बदलने की कोशिश की जा रही है। हम हिंदुस्तानी हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, नो डाउट, और आज से नहीं है, हजारों साल से हमारी ये मीरास है, ये हमारी धरोहर है। आज उस धरोहर को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो हर सूफी संत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जनता को, देशवासियों को उस सबक को याद दिलाएं जो सूफी संतों ने हजारों साल से ये शिक्षा देते चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है उस शिक्षा से, उस माहौल से, उस कल्चर से हमें अलग हटाने की। मेरा फिर अलग तरह से सवाल है, जैसे कि आज हम मानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपिता सिर्फ महात्मा गांधी जी बोले, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। तो आज जो इमाम जी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता का एक दर्जा देने की बात की है, उसको भाई हम तो एक ही को जानते हैं। 75 साल हो गए, इस देश ने राष्ट्रपिता एक ही को माना है, ठीक है। तो जिसको हम पहले ही से मानते चले आए हैं, तो नई नई थ्योरीज तो आती रहेंगी, देखेंगे उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। मानते तो हम लोग एक ही को हैं, अगर ना मानते होते तो शायद चर्चा ना करते। ये चर्चा ही इस बात की है कि हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है माइंड, अगर चर्चा हो रही है। तो आपको लगता है कि ये उन्होंने ये जो राष्ट्रपिता, सबको अपने ख्याल का इजहार करने का हक है, मानना ना मानना देशवासियों के पक्ष में है। वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं।
तो उनको राष्ट्र ऋषि भी बोला उन्होंने, राष्ट्र ऋषि भी बोला उन्होंने। कौन रोक सकता है? जो मानते हैं वो बोलेंगे, और वो मानते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं क्यों आपत्ति करने लगा? अभी आप चीते की बात कर रहे थे, चीते की बात कर रहे थे कि 70 साल बाद देश में आया। अगर हम देखा जाए तो उसका प्रोसेस जो है वो कब से शुरू हुआ, इसको लेकर? नहीं, मैंने जो चीते की बात कही, मैंने ये कहा कि क्या आज मीडिया टीवी खोलिए तो सिर्फ चीता नज़र आ रहा है? तो क्या आज हमारा देश का हर वासी रहने वाला है वो अपनी बेरोज़गारी, महंगाई को भूलकर और इस पर फोकस न करके क्या सिर्फ चीता देखना चाहता है? वो तो अपनी समस्याओं का हल देखना चाहता है कि हमारी समस्याओं का हल क्या ढूंढा गया है। हुकूमत का काम है समस्याओं का हल ढूंढना, ठीक है ना, चीता दिखलाना नहीं है। समस्या, सबसे बड़ी समस्या अगर बात की जाए तो भारत देश में बेरोजगारी की है। हम सभी लोग सरकार से रोजगार मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं कहती कि हम रोजगार नहीं देंगे, हम रोजगार देने वाले पैदा करेंगे? बिल्कुल, मैं अपने तमाम जो भी मेरे पास बैठते उठते हैं मैं उनसे यही कहता हूँ, सिर्फ रोज़गार मांगो मत, तालीम हासिल करो। इसलिए नहीं कि तुम्हें रोज़गार मांगना है, तालीम हासिल करो इसलिए कि तुम्हें रोज़गार देना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पर मत छोड़ो, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। ऐसी शिक्षा इख्तियार करो कि तुम खुद रोज़गार देने वाले बन जाओ। तो जब दो तरफ़ा कोशिश होगी, हम सब मिल के करेंगे, हुकूमत अपनी जहाँ कोशिश करे और देश का हर फर्द अपनी जहाँ कोशिश करेगा, तो एक दिन ज़रूर आएगा कि बेरोज़गारी दूर होगी। क्योंकि दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जहाँ बेरोज़गारी नहीं है, तो वहाँ अगर दूर हुई है तो जब हम उनको स्टडी करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ मिलती है कि एजुकेट हुए, पढ़ाई लिखाई किया, एजुकेशन पर फोकस किया, लोग खड़े हुए, तो सिर्फ रोज़गार मांगने वाले खड़े नहीं हुए, रोज़गार देने वाले खड़े हुए। तो उन्होंने मल्टीनेशनल्स कंपनीज़ बनाई, वो सिर्फ अपने मुल्क ही तक सीमित न रह गए, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी का जो है फैलाव बढ़ा दिया। तो अपने मुल्क के अंदर भी रोज़गार उन्होंने दिया, दूसरे मुल्कों में भी रोज़गार की वो वजह बने। तो मैं अपने देश के हर नौजवान से ये कहूँगा कि सिर्फ तुम रोज़गार मांगने वाले मत बनो, रोज़गार देने वाले भी बनो। तुम्हारा जज्बा ये भी होना चाहिए। पंजाब के काफ़ी शहरों में घूम कर भी आए, विजिट भी किए, आगे भी जाना है। आपने देखा क्या बदलाव होना चाहिए जो हो नहीं पा रहा? देखिए, पंजाब की आज से नहीं, करीब मैं यहाँ चूँकि आ रहा हूँ 20-22 साल से लगातार पंजाब में, साल में 1 या 2 बार मेरी विज़िट होती है डिफरेंट जगहों पर। तो एक समस्या बड़ी है जिसे हम सबको मिलकर हल करनी चाहिए। इसमें सिर्फ हुकूमत ही सब कुछ नहीं कर सकती, हर पंजाबी को खड़ा होना होगा। क्योंकि आज मुझे अफसोस है कि हमारी नौजवान नस्ल, पंजाब जो सेहत के मामले में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था कि पंजाबी जिस्मानी एतबार से मजबूत होता है, ठीक है, वो 2 गिलास पटियाला जो है लस्सी पी जाता है, हम लोग 1 गिलास में रुक जाते हैं, वही भी नहीं पूरा कर सकते। तो ये शोहरत थी सेहत की। लेकिन आज एक ऐसी खामी आ गई, एक ऐसी गलत चीज़ हमारे नौजवानों ने अपना ली, वो है नशा। इस नशे से मुक्त करना होगा पंजाब को। इसमें सिर्फ हुकूमत ही नहीं, हम सबको मिलकर इसके लिए कोशिश करनी होगी। मैं अपने स्तर से कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ माँ बाप से कहता हूँ कि अपने बच्चों पर निगाह रखो। अगर आपने उन्हें पैसे दिए हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि इसने खर्च कहाँ करना है। इतने पैसे ना दो कि कुछ गलत चीज़ों का वो इस्तेमाल सेवन करने लगे। वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है। माँ बाप होने के नाते आपकी ये भी जिम्मेदारी है, कहीं ऐसा तो नहीं वो गलत सोहबत इख्तियार कर ले तो कल आप ही के लिए वो मुसीबत बन जाएगा। तो आपको भी इसकी ध्यान रखना होगा, और हुकूमत को भी अपने लेवल पर जो नशे की आड़ में करप्शन है और इसी करप्शन की बुनियाद पर नशा है, ठीक है, तो इस करप्शन को अगर वो रोक ले जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि पंजाब फिर अपने उस पुराने दौर की तरफ आ जाएगा, जहां आंख बंद करके कह दिया जाए पंजाबी है तो सेहतमंद है।